हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, खुश होंगे। एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये है हमारी जो आपकी 2D ज्योमेट्री है उसका जो आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड जो आपकी थर्ड वीडियो थी सर्कल से रिलेटेड। इससे पहले आपने चतुर्भुज और त्रिभुज की दो वीडियो देख चुके हैं। वो अगर जिसने नहीं देखी वो वीडियो जाके पहले देख लीजिए। और अगर आपको हमारी अर्ली एक्सेस वीडियो चाहिए तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं, 59 रुपीज़ की है सिर्फ। और अगर आपको हमारी क्या चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, उसके बाद हम आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लें। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल इफ द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल आर 14 एंड 11 सेंटीमीटर, देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कहा गया है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ सर्कल है इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। तो आपको पता है कि जो एरिया है रेक्टेंगल का वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। और सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और आपके पास इसकी लेंथ दे रखा है आपको, डायमेंशन 14 गुणा 11। एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा आपके पास? एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा आपके पास यहाँ से 154 आ गया दोस्तों। आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला भी पता है, क्या है? पाई आर स्क्वेयर। और वो आ जाएगा 154। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वेयर 154 डिवाइड में आ जाएगा पाई, तो पाई होता है 22/7, 7 चले जाएगा ऊपर, 22×7 = 154। आर स्क्वेयर की वैल्यू, आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7 दोस्तों। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। अब आपको रेडियस पता लग चुका है तो आपको सर्कमफ्रेंस निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, 2×22/7 डिवाइड बाय 7, 7 से 7 कट गया तो आपके पास आ गया 44 सेंटीमीटर आंसर, जो कि आपके पास ऑप्शन सी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एट डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ये बोल रहा है कि जैसे आपके पास एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है। तो टू रेडियस सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। इस तरह का क्वेश्चन है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटरों के बीच का डिस्टेंस है दोस्तों, ये है आपके पास 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो बताओ कि इसकी कॉमन कॉर्ड विल बी। तो कॉमन कॉर्ड दोस्तों कौन सी होगी? कॉमन कॉर्ड दोस्तों इसकी ये वाली है। ये वाली इसकी जो ये वाली है, ये इनकी कॉमन कॉर्ड है, जो मैंने ब्लू से आपको डिनोट किया है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जब सर्कल में उसकी एक लेंथ 5 होती है, दूसरी लेंथ 4 होती है और तीसरी लेंथ 3 होती है, तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है। वो एक ऐसी ट्राइंगल होती है, राइट एंगल ट्राइंगल होती है। जो आपकी ये ट्राइंगल यहाँ पे बन रही है, जो मैं आपको पीले से मार्क करूंगा, ये वाली ट्राइंगल एक्चुअल में ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। हमने तो एक रफ डायग्राम बनाया, हमें इसका पता नहीं था ना कि कैसी ट्राइंगल है। एक्चुअल में ये ट्राइंगल इस तरीके से कुछ है, जिसका हमारे को क्या है, एक साइड ये 3 है, एक साइड दोस्तों क्या है, 3 है, एक साइड क्या है, 4 है, और एक साइड 5 है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है, एक ट्रिपलेट होती है, इसको ध्यान रखिएगा, 3 4 5 की। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपको पता है कि ये वाली साइड, जो 3 से वाली साइड है, ये ए है। आपको ये पूछा है कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, तो आपको पता लग गया कि इसकी जो हाइट है, ट्राइंगल की हाइट कितनी है, 3 है। ट्राइंगल की जब हाइट है, एक्चुअल में जो ये डायग्राम बनना था दोस्तों, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बना। जो इस वाले सर्कल का सेंटर होना था, इस वाले सर्कल का दोस्तों सेंटर होना था, वो बिल्कुल इसके बीच में होना था। किस तरीके से? देखो, इस तरीके से ये, और ये होना था इस तरीके से, ये कुछ ऐसे है। ये वाला सर्कल का जो सेंटर है वो तो यहाँ है, ठीक है। परंतु जो दूसरे सर्कल का सेंटर है वो बिल्कुल यहाँ जैसे, कुछ इसके आसपास यहाँ जैसे है, ठीक है। जब आप क्या करते हो, यहाँ से इन दोनों से जो मिलते हैं, जब दोनों ये, तो ये कुछ इस तरीके से बनाती है। देखो, इसका जो आपके पास है इधर 4 सेंटीमीटर इधर को, ये आना 4 सेंटीमीटर इधर को, और 5 सेंटीमीटर, और इधर को आना था कि इस तरीके, और ऐसे। तो ये एक ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल बननी थी, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, तो दूसरे की लेंथ भी 3 होगी, क्योंकि हाफ हाफ में डिवाइड है। टोटल डिस्टेंस दोस्तों सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 6 सेंटीमीटर सीधा सीधा आपको आंसर इसका मिल जाएगा। और कैसे कर सकते हैं दोस्तों? और काफ़ी तरीके हैं इसको करने के। जैसे कि आपने एक सर्कल ये बनाया, दूसरा सर्कल ये बनाया, यहाँ से ये देखो, इसके बीच का डिस्टेंस 5 है, इसके इसके और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 है, और इनके बीच का 4 है, के बीच का डिस्टेंस 4 है। आपको जो ह्यूरन्स फार्मूला उससे पता है, आप ऐसे निकाल सकते हैं, a + b + c डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा 3 + 4 + 5 दोस्तों डिवाइड बाय 2, जो आपके पास आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 2, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर यहाँ आपके पास आ गया। अब आप इसमें फॉर्मूले में डाल दीजिए। फॉर्मूले में जो आप डालोगे तो 6 6 -
3 6 माइनस 4 6 माइनस 5। तो आपके पास क्या आ रहा है? ये यार आपके पास 6 1 1 आ गया, 2 आ गया और ये आ गया 3। तो आपका जब इसको सॉल्व करके एरिया आ रहा है 6। एरिया इसका कितना आ रहा है दोस्तों? 6 आ रहा है। एरिया क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। अगर आपको ट्राइंगल का एरिया पता करना हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। जब आपके पास क्या हो? एक पाइथागोरस थ्योरम हो, जब आपको पता है 3 4 5 की ट्रिपलेट बन रही है तो एक पाइथागोरस, एक ये क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल ही होगी। तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 6 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 12। और बेस आ जाएगा आपका, बेस है इंटू हाइट इज इक्वल टू 12। हाइट इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय बेस। बेस कितना आपके पास है? 4 है, 4 3 12। हाइट आ गई इसकी, इसकी हाइट कितनी आ गई दोस्तों? 3 आ गई। अब अगले वाले की भी कितनी होगी? यहाँ 3 होगी, 3 और 3 6। टोटल कॉर्ड आएगी 6 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेडियस ऑफ व्हील इज 21 सेंटीमीटर, हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस विल इट मेक इन ट्रैवलिंग 924 मीटर। तो जब आपको पूछा हो कि कितने चक्कर वो लगाएगा, तो चक्कर लगाने के जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस, जितना उसने चली है, डिस्टेंस उस पहिए ने चली है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जितना उसने एक चक्कर में चला है वो होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आप इसको भी लिख सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है एक चक्कर का डिस्टेंस, एक चक्कर का डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों। अब आप क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस कितना है? 924 है। ठीक है, इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो आप दो जीरो और लगा दोगे, 100 से गुणा कर दोगे। डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है दोस्तों? वो आपको निकालना पड़ेगा। आपके व्हील के रेडियस क्या है? 21 है। तो 21 है तो आप यहाँ निकाल दो 2πr इज इक्वल टू कितना है? 2πr, तो 2 × 22/7 डिवाइड बाय रेडियस आपके पास 21 है। 7 3 21, 3 दूना 6, 6 और गुणा करोगे 22 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों? आपके पास आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। 132 से आप इसको डिवाइड कर दोगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इससे ये कट जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो आपके पास आ जाएगा 700 चक्कर उसने लगाए। कितने लगाए दोस्तों? 700 चक्कर। अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1। यदि एक इफ रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज बाय 5% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। अगर एक रेडियस है उसके सर्कल इज इंक्रीज 5%, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज 5%, आपका रेडियस 5% से बढ़ रहा है, तो बताइए कि एरिया कितने परसेंट से बढ़ेगा। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा। अगर आप बेसिक से करने पर जाओगे तो बहुत लंबा इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दोस्तों, x² डिवाइड बाय 100 प्लस 2x। ये x में आप बड़ा पद लिखोगे जितना परसेंट वो इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि 5%, 5 का स्क्वायर तो 5 5 25, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय 100 प्लस 2 × 5, 25 डिवाइड बाय करोगे तो 1/4 आएगा प्लस 5 दूनी 10। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 40/4 जब एलसीएम लोगे, और 40/41/4। अब 4 से इसको सॉल्व काटोगे तो आएगा 10.25%। ये डायरेक्ट देखो कितना इजी आपको ये क्वेश्चन होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। अगर आप बेसिक से करने लगते तो अब आपका क्वेश्चन ये बहुत ही लंबा चल जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड एट अ राइट एंगल एट सेंटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। आपको क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है बताइए, और एक 90 डिग्री पे है दोनों कॉर्ड। बताइए इसकी, ये बताइए कॉर्ड बताइए, जो रेडियस है 90 डिग्री पे, तो कॉर्ड बताइए। ये पता लग गया आपको कि कैसा ट्राइंगल बन रहा है सर्कल के अंदर? तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो आप इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। ये जो लंबी लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज ही होता है। तो हाइपोटेन्यूज इनटू इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 10 है का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी कितना है दोस्तों? 10 है। तो 10 100 100 100 प्लस 100 करोगे तो 200 आ जाएगा इसको सॉल्व करके। एच का स्क्वायर, एच कितना आ गया आपके पास दोस्तों? √200। √200 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे को अंदर सॉल्व कर सकते हो 2 × 100। 100 का रूट क्या होता है? 10 होता है, तो 10√2 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एरिया ऑफ सर्कल इज 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या दे दिया? एरिया ऑफ सर्कल दे दिया है। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? πr²। 2826 दे रखा है।
यहाँ से आपको क्या निकालना है दोस्तों, आर निकालना है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2826 पाई डिवाइड बाय पाई कर दिया आपने। अब क्या करोगे, पाई की जगह इसकी वैल्यू भर दो, 2826 22/7 को मैंने ऊपर लिख दिया 7, क्योंकि ये ऊपर ही चल जाता है। अब मैं इसको काटूंगा तो क्या जाएगा, 128 पे कटेगा दोस्तों, तो 128 गुणा 7, 128 गुणा 7 अप्रॉक्स में लेके चल रहा हूँ दोस्तों मैं इसको। आपका आर की वैल्यू आ जाएगी, इधर आर की वैल्यू आ जाएगी, 128 को गुणा 7 से करोगे तो आ जाएगा 900, और यहाँ रूट लोगे इसके ऊपर, दोनों के ऊपर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30, रेडियस आ जाएगा 30। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है दोस्तों, 30 है, जो ऑप्शन बी आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्हील मेक अ 360 रिवॉल्व इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि एक, इसको साइड हटा के लिख ही लेता हूँ इसको साथ। हाँ, एक जो पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है, तो 1 सेकंड में कितनी करेगा। देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितनी कर रहा है, 360 कर रहा है। तो 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट का मतलब, तो 60 सेकंड में मतलब 360 कर रहा है। 1 सेकंड में कितनी करेगा, इस 60 को इसके नीचे ले जाइए, 360 डिवाइड बाय 60, 0 0 छिका छिका 6 करेगा। 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, 6 लगा रहा है। और एक चक्कर में कितना घूमता है वो, 360। जो एक चक्कर होता है दोस्तों, एक चक्कर कितने डिग्री घूमता है, एक चक्कर में 360 डिग्री घूमता है। मतलब 360 का मतलब होता है 2 पाई, 2 पाई। तो बताइए कि 1 सेकंड में कितने रेडियन घूम रहा है वो, हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो एक चक्कर में 360 डिग्री होता है और 2 पाई रेडियन होता है। बताइए 1 सेकंड में कितना घूम रहा है, 1 सेकंड में दोस्तों वो 6 चक्कर लगा रहा है। तो 6 चक्करों कितने रेडियन के बराबर हुआ, 2 पाई, गुणा करना पड़ेगा, तो 12 पाई, 12 पाई रेडियन के बराबर हुआ। ऑप्शन सी इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल इज 2:3, देन द रेशियो ऑफ देयर सर्कम। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो रेशो होता है रेडियस और सरकमफ्रेंस का, वो चलता है सेम रेशो में। अगर रेडियस का रेशो 2:3 है, सरकमफ्रेंस का रेशो भी 2:3 ही होगा मेरे। ऑप्शन ए इसका सही। The diameter of each wheel of a car is 80 centimeter. If the speed of the car is 66 kilometer per hour, then how many revolutions will each wheel make in 10 minutes? पूछ रहा है कि 10 मिनट में कितने चक्कर वो लगाएंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले तो देखिए डायमीटर कितना दिया है, 80, तो रेडियस कितना दिया है, 40, रेडियस है 40 सेंटीमीटर। पहली बात, इसको अपने पास लिख, रेडियस है 40 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है दोस्तों, स्पीड ऑफ कार। स्पीड कितनी है दोस्तों, स्पीड है कार की, स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर। 66 किलोमीटर पर आवर को आप क्या कर लीजिए, पहले पहले तो आप इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, में कर लीजिए दोस्तों, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। ठीक है, चलो अभी से मैं सॉल्व करना रहने देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये 1 घंटे में कितनी चल रही है, 66 किलोमीटर चल रही है। 1 घंटे में कितनी चल रही है, 1 आवर में कितनी चल रही है गाड़ी, 66 किलोमीटर चल, ये मतलब होता है 66 किलोमीटर पर घंटा। 1 घंटे में 66 चल रही है, मैंने इतना बोल दिया। तो 60 मिनट में कितनी चल रही है गाड़ी, 66। तो 1 मिनट में कितनी चल रही है ये, 1 मिनट में चलिए 66 डिवाइड बाय 60। तो 10 मिनट में कितनी चल रही है दोस्तों, ये 10 मिनट में चल रही है 66 डिवाइड बाय 60 गुणा 10। तो 10 से 1 कट गया, 6 6 11, 10 मिनट में चल रही है दोस्तों ये 11 किलोमीटर। 10 मिनट में कितनी चल रही है दोस्तों, 11 किलोमीटर। अब आपसे क्या पूछा है कि 10 हाउ मैनी रिवॉल्यूशन विल मेक इन 10 मिनट। मैंने आपको पहले बताया था कि चक्कर कितने लगाएगी, वो कैसे पता लगेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। टोटल डिस्टेंस तो 11 किलोमीटर हो गया आपके पास, डिवाइड बाय सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर, 2 × 22/7। और रेडियस कितना है दोस्तों इसमें, 80 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 80। मैं 80 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करूंगा दोस्तों, किलोमीटर में करूंगा। आपको पता है 80 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 80 को करना पड़ेगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने 80 को डिवाइड कर दिया 100 से। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर मीटर में कन्वर्ट करने के बाद मुझे इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 80 डिवाइड बाय 100, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मेरे को इसको गुणा करना पड़ेगा से 1000 से। मैं यहाँ क्या करूँगा, 80 के नीचे 100 गुणा 1000, ये आ गया दोस्तों, 80 ये आ गया। अब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे, 11 2 गुणा 22 गुणा 80, ये जो आपका 7 है ये ऊपर चले जाएगा, 100 ऊपर चले जाएगा, और आपका 1000 ऊपर। अब देखिए आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो 11 एकम 11, 11 दूना
2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया। यहाँ पे आप 2 से किसको काट सकते हैं? आप 1000 को काट सकते हैं, कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा, ठीक है, 2 से काट दिया, 1000 को 500 आ गया। इस जीरो से आपने क्या कर दी? आपने ये जीरो काट दी इधर, आपके पास क्या बच गया? 8 बच गया। अगर आप फिर से इसको काटना चाहते हैं 2, तो आप काट दीजिए 250, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बच गया दोस्तों 125, 125 नहीं दोस्तों, आपके पास क्या बच गया? आपके पास बच गया 250, 250 बच गया आपके पास, एक बचा आ गया आपके पास 7, एक बच गया आपके पास 100, 7, 100 बच गया, और एक डिवाइड में क्या बच गया आपके पास? 8। डिवाइड में क्या बच गया दोस्तों? आपके पास 8 बच गया। अब क्या कर सकते हैं आप? इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 4375, 4375, 4375 दोस्तों आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसे काटने के बाद आपका डायरेक्ट आंसर लिखो तो आ जाएगा 4375। सर तो होगा आपका ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये व्हीकल कवर अ डिस्टेंस 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 1 लीटर पेट्रोल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2.4 लीटर पेट्रोल लीटर में कितना चल रहा है? वो चल रहा है 43.2 किलोमीटर। पूछ रहा है कि 1 लीटर में कितना चलेगा, तो 1 लीटर 43.2 को डिवाइड बाय कर लोगे 2.4, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो 1 लीटर में कितना आ जाएगा? 432 डिवाइड बाय 24, क्योंकि 100 इसका आ जाएगा, 100 एक इसका आ जाएगा, दशमलव का 10 सॉरी 10 दशमलव का आ जाएगा, इस दशमलव का 10 इस दशमलव का आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो आपका सही बचेगा 232 डिवाइड बाय 24। तो 1 लीटर के आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों? 18 आ जाएगा इसको काटने के बाद। 1 लीटर में कितना चल रहा है? 18 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी टाइम अ व्हील ऑफ रेडियन 2.5 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू 352 मीटर। पूछ रहा है कि कितनी बार व्हील घूमेगा। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला इन क्वेश्चनों में आपको? इन क्वेश्चनों में मैंने आपको डायरेक्ट बोला है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या कर देना है? टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर रेडियस है। अब रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करोगे? इसका पहले सर्कमफ्रेंस निकाल दो। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2/22/7 डिवाइड बाय 2.5 सेंटीमीटर। इसको काट दीजिए, 7 चौके 2.5, 4 आ गया, तो 44 गुणा 4 कितना आ गया दोस्तों? अब क्या करोगे आप इसको? अब आप इसमें क्या करोगे? कुछ नहीं करना है दोस्तों आपको। देखिए पहले तो ये मीटर में दिया है, 352 मीटर दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे इसको क्या कर दूँ? डिवाइड बाय 100 कर दूँ, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में देखिए यहाँ क्या करोगे आप? इसको 28/100 करना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट करने के। मैंने 28/100 मीटर कर दिया। यहाँ मैंने 28 बटा डिवाइड में 100 कर दिया इससे। यहाँ भी डिवाइड कर दिया जब मैंने 100, तो मेरे को आगे भी डिवाइड 100 में इसको रखना पड़ेगा। यहाँ भी मैंने क्या कर दिया? तो 7 चौके 28, 4 44 गुणा 4 डिवाइड बाय ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं चलो मैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को यहीं इसको रहने देता हूँ मीटर। अब मैंने क्या किया? मेरे को पता है कैसे निकालते हैं आपके कितने उसने चक्कर किए हैं। चक्कर कैसे निकालते हैं आप? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास? 352 मीटर है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है? 44 गुणा 4, ये चले जाएगा आपका 100 ऊपर, 100 चले जाएगा ऊपर। 44 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों? देखो 352, ये हो गया 352। अब देखिए 4 चौके 16, 6 एक आ जाएगा, 4 चौके 16 और एक कितना आ जाएगा? 4 चौके 16 और एक 17, 176। देखो 176 से आप 352 को काटेंगे तो ये 2 पे जाएगा। देखो जाए 2 6 दूनी 12, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 1 2 दूनी 4 1 5। तो कितने पे चल गया दोस्तों? 6 दूनी 12, 2 1 7 दूनी 14 1 15, 5 1 2 एकम 2 और 1 3, 352, 172 दूना, ठीक है, यहाँ 100 आपके साथ था, 2 पे आया तो 2 गुणा 100, तो आपके पास आ गया दोस्तों 200। 200 चक्कर लगाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। कितने चक्कर लगाएगा दोस्तों? 200 चक्कर लगाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी टाइम अ व्हील ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352। देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अ व्हील ऑफ मोटरसाइकिल ट्रैवल 440 मीटर डिस्टेंस इन 1000, व्हाट विल बी द डायमीटर। देखो आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपसे डायमीटर पूछती है। क्वेश्चन बहुत इजी है ये भी। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? आपसे बोला है कि अ व्हील ऑफ मोटरसाइकिल ट्रैवल करी 440 मीटर डिस्टेंस इन 1000 रिवॉल्यूशंस। तो 440 1000 चक्कर लगा रही है कितने में? 440 मीटर में। तो मैं आपसे पूछूं कि एक चक्कर कितने में लगाएगा?
एक चक्कर कितने में लगाएगा, 440 डिवाइड बाय 1000। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना मीटर, क्योंकि मैं 1000 को इसके नीचे ले आया तो मेरे पास एक चक्कर ही बचा, 1000 चक्कर था ये, फिर एक चक्कर बचा मेरे पास, ये एक चक्कर इतने में लगाएगा। अच्छा, तो जो एक चक्कर होता है मैंने आपको पहले बोला कि एक चक्कर इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एक चक्कर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है। तो मैंने यहाँ से मुझे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पता लग गया कितना है, 440 डिवाइड बाय 1000 मीटर। अब मुझे क्या पूछा है इसमें, रेडियस पूछा है। रेडियस क्या पूछा है मुझसे, रेडियस पूछा है दोस्तों। तो रेडियस मुझे पता है 2 पाई आर होता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, 440 डिवाइड बाय 1000। यहाँ से मुझे r इज इक्वल टू 440 डिवाइड बाय 1000 और आपका जाएगा नीचे क्या, 22/7 गुणा 2। साथ में ऊपर ले जा सकता हूँ, तो r इज इक्वल टू 440 डिवाइड बाय 1000, 22 गुणा 2 इंटू 7। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। इसको सॉल्व करने पर जो आपका रेडियस आएगा वो आएगा दोस्तों 0.14 मीटर। 0.14 मीटर आपका क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा। कैसे, देखो 0 से यहाँ 0 काट दिया, 22 2 कट गया, 7 दूनी 14 आ गया आपके पास इधर, ठीक है। 7 दूनी क्या आ गया आपके पास, आ गया 7 दूनी 14, ये आ गया, ठीक है। और 7 दूनी 14 आ गया इधर आपके पास, और यहाँ पे आपका डिवाइड में आ गया दोस्तों 100। तो आपके पास यहाँ पे रेडियस कितना आ गया दोस्तों, 7 दूनी 14 डिवाइड में 200 आ गया दोस्तों। इससे ये कट गया, ठीक है। तो 200 और यहाँ पे आ गया 7। आपके पास क्या आ गया दोस्तों, 7/100 आ गया। 7 क्या आ गया, 100 आ गया। रेडियस आ गया 7/100। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 0.07 रेडियस। 0.07 आपका क्या आएगा रेडियस। आपको पूछा है डायमीटर, तो क्या करोगे, डायमीटर होता है दुगना, 0.07 को 2 से गुना करोगे तो आपका 0.17 मीटर। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए इनकी फोटो ले लीजिएगा, अगला पेज। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर आपको मेंबरशिप चाहिए तो आप हमें मेंबरशिप ले सकते हैं यूट्यूब पे। अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो हमारी पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।